हेलो दोस्तों, तो आपके अपने जीके की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके और जीके जीएस दोनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखा जाए। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन को लिए हैं इस वीडियो में, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो ये है ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक माना जाता है, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा स्थान में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी है मीथेन। तो ये पूछ रहा है कि कक्षा स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस होता है, तो ये है मीथेन, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है मुख्यतः। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो ये पूछ रहे हैं कि खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस मुख्यतः है, तो ये है मीथेन गैस, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से, ऑप्शन बी है एसिटिलीन के साथ ऑक्सीकरण के मिश्रण से, और ऑप्शन सी है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, और ऑप्शन डी है ईथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। तो ये पूछ रहे हैं कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं किस कारण से? तो ये होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है रेडॉन। तो ये पूछ रहा है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होता है ब्यूटेन गैस, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोल, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है मर्केप्टन गैस, ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो ये मर्केप्टन गैस होता है, इसलिए गंध सिलेंडर में गंध का पता चलता है, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन सी मर्केप्टन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, जल्दी से जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अब तक जल्दी पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये पूछ रहे प्रकृति और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? तो ये होता है मीथेन गैस, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है गेहूं का खेत, ऑप्शन बी है धान का खेत, ऑप्शन सी है कपास का खेत, ऑप्शन डी है मूंगफली का खेत। तो ये पूछ रहा है कि मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है धान का खेत, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु की आकृति होती है। ऑप्शन ए है समतलीय, ऑप्शन बी है कोणीय, ऑप्शन सी है रैखिक, ऑप्शन डी है समचतुष्फलकीय। तो ये पूछ रहा है कि एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो ये होता है समतलीय होता है, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है, ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, ऑप्शन बी है बेकेलाइट, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन डी है पॉलीएथिलीन। तो ये पूछ रहा है कि एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पॉलीएथिलीन कहा जाता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन है नौशादर, ऑप्शन बी है क्लोरोफार्म, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है आयोडोफार्म। तो ये पूछ रहे हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है, तो ये नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध का उपयोग हुआ है, ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन साइनाइड, और ऑप्शन सी है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन डी है भाप अंगार गैस। तो ये पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ है, मीथेन गैस को बोलते हैं मस्टर्ड गैस, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए है मीथेन गैस, ऑप्शन सी है एथेन गैस, ऑप्शन सी है एथिलीन, और ऑप्शन डी है एसीटिलीन। तो ये पूछ रहे हैं कि कैल्शियम के कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये होता है एसीटिलीन, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इन दोनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है, ऑप्शन ए है एलपीजी गैस, ऑप्शन बी है एथिलीन गैस, ऑप्शन सी है मीथेन गैस, और ऑप्शन डी है एसिटिलीन गैस। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है, तो ये होता है एसिटिलीन गैस का, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन ए है इथेन गैस, ऑप्शन बी है एसिटिलीन गैस, ऑप्शन सी है प्रोपेन, और ऑप्शन डी है मीथेन। तो ये पूछ रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये होता है एसिटिलीन गैस, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, ऑप्शन ए है क्लोरीन से, ऑप्शन बी है अमोनिया से, ऑप्शन सी है एसिटिलीन से, और ऑप्शन डी है नाइट्रोबेंजीन से। तो ये पूछ रहा है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, तो ये एसिटिलीन से बनाई जाती है, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑप्शन है माइक्रो ओवन में, ऑप्शन बी है सौर हीटर में, ऑप्शन सी है धुलाई मशीन में, और ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में। तो ये पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये होता है रेफ्रिजरेटर में होता है, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रसूत्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए है नियोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी है फ्रियोन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशीतक घरेलू में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है फ्रियोन का, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, और ऑप्शन डी है योजना आयोग का सचिव। तो ये पूछ रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए है योजना आयोग के, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद के, और ऑप्शन सी है आंचलिक परिषद के, और ऑप्शन डी है प्रादेशिक परिषद के। तो ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद ये सभी सदस्य होते हैं, किसके सदस्य होते हैं ये पूछ रहा है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी सदस्य होते हैं, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है,
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और ऑप्शन सी है राज्यों का मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है योजना आयोग का सदस्य। तो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये होता है राष्ट्रपति, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन ए है संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और ऑप्शन बी है राज्यों का मुख्यमंत्री और ऑप्शन सी है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य निम्न में से कौन है? तो ये है संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होगा, राज्यों का मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक। तो इसलिए इसमें सभी होता है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदित कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है योजना मंत्रालय। तो ये पूछ रहे हैं पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से और ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ से और ऑप्शन डी है फ्रांस से। तो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 3346, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से 48 और अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 34 से 52। तो ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है भारतीय नागरिकता। तो ये पूछ रहे संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किन किन प्रकार से सिद्धांत पर अंतर्निहित है? ऑप्शन ए है आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किन किन प्रकार से अंतर्निहित किया गया है? तो ये किया गया आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी होगा, इसलिए ऑप्शन इसका होगा 29 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने का प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व देता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।